Dai, uno, due, tre. Jai Shri Ram! Hi, I'm Claudia. I come from Poland. I come to Mahakumbh for the first time. I'm here already 3 days, and I think it's a very special event. There is nothing like that anywhere else in the world. And also, my biggest motivation to come to Kumbh was the fact that this is actually the biggest human gathering on earth. I come from to go Kumbh Mela. I practice yoga, and I search for moksha. Yes. So what do you feel? Amazing. It's India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India. I go Varanasi, then I come here. It's very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. It's been beautiful to come and see Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma. We practice Sanatana Dharma around the world. We have a Guru Paramahamsa Vishwananda, and we practice our Sanatana Dharma. We teach it. नागा साधुज अगर पहाड़ों से उतर कर आते हैं तो दुनिया भर से फॉरेनर्स इसमें शामिल होने के लिए इंडिया पहुंचते हैं। नागा साधुज की जिंदगी के बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी शादी नहीं करते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी ना तो ये शादी करते हैं और ना ही फैमिली रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, महाकुंभ मेला प्रयागराज में दुनिया भर से श्रद्धालु आस्था के साथ डुबकी लगाने के लिए भारत आ रहे हैं। अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, जर्मनी और कई लोग माँ गंगा में डुबकी लगाकर अपने आंसू रोक नहीं पा रहे हैं। नागा साधुज अगर पहाड़ों से उतर कर आते हैं तो दुनिया भर से फॉरेनर्स इसमें शामिल होने के लिए इंडिया पहुंचते हैं। नागा साधुज की जिंदगी के बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी शादी नहीं करते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी ना तो ये शादी करते हैं और ना ही फैमिली रखते हैं। इसकी वजह यह है कि इनकी सारी जिंदगी, पूरा जीवन पहाड़ों में गुजरता है। ऐसे बर्फानी माउंटेन्स में ये अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं जहां पर एक आम नॉर्मल इंसान 1 घंटा भी ना गुजार सके। नागा साधुज को बनाने के लिए एक लंबा वक्त दरकार होता है। एक लड़का या एक नौजवान जब 10-12 साल का ही होता है तो उसको इसकी ट्रेनिंग दी जाने लगती है। ऐसे लोग, ऐसे खानदान जो अपने बच्चों को या अपने बेटे को या अपनी बेटी को नागा साधु बनाना चाहते हैं, ये नागा साध्वी बनाना चाहते हैं, वो उसको भेजने के लिए उसको तैयार करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि महाकुंभ प्रयागराज में पहले ही दिन 2.5 करोड़ लोगों ने गंगा मैया में डुबकी लगाते हुए नया वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रस्थापित किया है। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हुए जीवन की नई शुरुआत कर दी है। बता दें कि पोलैंड से एक विदेशी महिला ने कहा कि मैं पहली बार महाकुंभ में आ गई हूँ और सनातन धर्म के इस उत्सव में मुझे अलग ही अनुभव महसूस कर रहा है। ठीक उसी तरह एक विदेशी नागरिक ने कहा कि मैं वाराणसी से दर्शन करते हुए प्रयागराज में आया हूँ और भारतीय दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र बन गया है। गंगा मैया स्नान करते हुए जिंदगी की नई शुरुआत मैंने कर दी है। दोस्तों, महाकुंभ सिर्फ भारतीयों का जमावड़ा नहीं है, ये एक वैश्विक आयोजन बन गया है। दुनिया भर से श्रद्धालु आए हैं, जिनमें ब्राजील, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका और स्पेन जैसे देशों का प्रतिनिधित्व करता है। सभी प्रयागराज में एकत्रित करते हुए त्रिवेणी संगम पर स्नान कर रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह कई विदेशी नागरिक प्रयागराज में आकर सनातन धर्म और जीवन का अर्थ समझ रहे हैं। Dai, uno, due, tre. Jai Shri Ram! Yeah. Deu. Har- So difficult. For us, yeah. No, what do I know. I'm not that into Indian cosmology. Like, yeah, no. ऐसे बहुत कम खानदान होंगे, लेकिन हैं। अगर आपको ये पता चले कि इंडिया में नागा साधुज की टोटल कितनी तादाद है तो आप हैरान रह जाएंगे। 4 लाख से ज्यादा नागा साधु भारत में रहते हैं, ये कहा जाता है। इतनी तो किसी मुल्क की फौज भी नहीं होती। यानी अगर भारत ये चाहे कि कहीं पर उसको जरूरत पड़े एक ऐसी फौज की जो उसके लिए लड़ सके, तो नागा साधु पहाड़ों से उतरकर अपने वतन, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए पहुंच जाएंगे।
ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि वो ऐसा खुद भी मानते हैं। उनके एक हाथ में हथियार होता है। नागा साधु, उनके हाथों में एक हाथ में हथियार होता है, तलवार होती है। और कहा जाता है, सिर्फ कहा ही नहीं जाता बल्कि ये रियलिटी भी है कि अहमद शाह अब्दाली से लेकर मुगल एरा में और उससे पहले भी जब भारत पर हमले होते रहे तो उस वक्त नागा साधु वो लोग थे जिन्होंने इन हमलों का सामना किया और भारत के लिए लड़े। एक जंगजू की तरह, फौजी की तरह उन्होंने भारत की हिफाजत की। और अभी भी वो ये कहते हैं कि कभी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो ऐसा कर दिखाएंगे।